आप लोग आराम से अभी सांस ले पा रहे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की इतना क्राइसिस क्यों हो गया है। अगर आप आराम से बिना वेंटिलेटर के अभी सांस ले रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो सच बताऊं तो आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि लाखों लोग भारत में अभी ऐसे हैं जिन लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं हैं, भारत में ऑक्सीजन नहीं है और ये सच्चाई है। लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जितने समय में अभी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, उतने समय में भारत में कम से कम अभी कोरोना की वजह से 3 लोग मर चुके हैं। तो आइए जानते हैं भारत में ऑक्सीजन का क्राइसिस क्यों आया और क्या आगे भी ऐसे ही क्राइसिस चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करें ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो भारत में 7,127 मेट्रिक टन पर डे की ऑक्सीजन डेली का जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रेस स्टेटमेंट में बताया था, जो कि 12 अप्रैल को 2021 मेडिकल ऑक्सीजन का कंजम्पशन भारत में बताया गया था 3,842 मेट्रिक टन। जी हाँ, केवल 54% जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी का है। तो इसका मतलब तो हमारे देश में जो ऑक्सीजन है उसकी पूरी पूर्ति होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय में जो कोरोना के केसेस थे और आज की डेट में जो कोरोना के केस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग सीधे सीधे तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बाहर के विदेशों से हम लोगों को ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। और इंडिया में जहाँ तक हम बात करें, इंडस्ट्रियल यूज़ को भी सरकार ने बैन कर दिया है ऑक्सीजन के, जो कि ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज़ में होती थी। पूरे वर्ष में 2019-20 के दौरान भारत ने करीब 4,514 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन का ही निर्यात किया। मेडिकल ऑक्सीजन कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे गंभीर मरीजों के इलाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन होता है। कोरोना की नई लहर देश में ज़्यादातर राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत लेके आई है। इसे दूर करने के लिए अब केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। सरकार निजी कंपनियों में भी इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा अवेयर कर रही है कि आप लोग भी भारत सरकार की लोगों की मदद कीजिए। दिल्ली में तो बहुत ही बुरे हाल है। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर, जैसा हमने बताया, कि रोक तो लगा ही दी है, लेकिन ऑक्सीजन की इतनी कमी भारत में क्यों आई और कैसे आई, इसमें देखिए सरकार की अगर हम बात करें तो गलती है थोड़ी बहुत, इसमें हम लोगों की भी गलती है थोड़ी बहुत, और इसमें चाइना की गलती है वो थोड़ी बहुत। तो यानी कि सबकी, हम सब लोगों की गलतियां हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में भारत ये चीज़ें देख रहा है। हम लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया था। सरकार ने बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, सब एक ही बराबर वहाँ पे बंगाल में रैलियां कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत स्प्रेड हुआ। और उसके बाद ये जो हम वेरिएंट वेरिएंट करते हैं ना, कि ये नया वेरिएंट आया, नया वेरिएंट आया, इसमें अगर देखा जाए तो ये वेरिएंट नहीं, ये वुहान वायरस है, चाइना वायरस है। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। वेरिएंट तो बनते रहते हैं, हर महीने कम से कम 5,000 म्यूटेशंस होते हैं वायरस के, और उन 5,000 म्यूटेशंस पूरी दुनिया में हो रहे हैं, तो हम कोई नाम दे के बात नहीं करने वाले हैं। हाँ, मगर ये जो वेरिएंट आया है ये 70% ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और इसमें फेफड़ों पे सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। कोरोना की जो हमने पहली लहर देखी थी, उसके मुकाबले ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इस समय में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा, जैसे सरकार कह रही है कि डबल मास्क पहन के रहना है अगर हम बाहर कहीं पे भी निकल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जानलेवा कोरोना अभी की डेट में है जो भारत में है, और पूरे भारत इसकी चपेट में आया हुआ है। आप हर दूसरे आदमी से पूछेंगे तो उसको कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। किसी को वीकनेस है बॉडी में, किसी को बॉडी पेन है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, तो कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो भारत में अगर ऑक्सीजन की हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑक्सीजन में डील करती हैं। लिंडे है, इनॉक्स है, एयर लिक्विड है, बहुत सारे डीलर्स हैं, मगर इनके जो ऑक्सीजन प्लांट है वो उस हिसाब से बने हुए थे
जितने हिसाब से हमारा इंडिया में कंजम्पशन था ऑक्सीजन का। हमारे देश में इंडस्ट्रियल यूज़ में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन था। केवल 5 या 6% हम मेडिकल सप्लाईज़ के लिए ऑक्सीजन दे रहे थे। लेकिन आज की डेट में डिमांड इतनी बढ़ गई है ऑक्सीजन की मेडिकल यूज़ के लिए कि वो सारा इंडस्ट्रियल जो कंजम्पशन है उसको डाइवर्ट करके पूरा का पूरा मेडिकल में हमने लगा दिया है। यानी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, ऑक्सीजन हमने इंडस्ट्रियल यूज़ से डाइवर्ट करके मेडिकल में लगाया है। हमारी डिमांड और बढ़ गई है ऑक्सीजन की केवल इस महामारी की वजह से। अगर देखा जाए तो कोई भी देश इस स्थिति के लिए तैयार नहीं होता। चाहे आप फ्रांस की बात कर लीजिए, चाहे आप इटली की बात कर लीजिए, सब जगह एक ही तरीके का हाल था। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को और ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में बाहर के देशों ने भी भारत की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को अपना बात बोली है और यह भी बोला है कि सुनवाई करते हुए कि यह राष्ट्रीय संकट का समय है, हम मूकदर्शक बने नहीं रह सकते। अस्पताल में भर्ती होने को लेकर कई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। अलग अलग कीमत पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये सब सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बड़ी बातों में पूछे थे। साथ ही कोर्ट के पूछने से इतना कुछ नहीं होता, भारत सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, हॉस्पिटल्स में भारी भीड़ हो रही है, लोग फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, फुटपाथ पे लोग अपना उनको कोई बेड तक नसीब नहीं हो रहा है, बेड छोड़िए उनको कोई ऑक्सीजन सिलेंडर तक एक नहीं नसीब हो पा रहा है, क्योंकि भारत में लिमिटेड ऑक्सीजन सिलेंडर है, भारत में लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैंकर्स हैं। अगर हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भारत में बढ़ा भी देते हैं तो उसके लिए सप्लाई करने के लिए तो ऑक्सीजन के जो हमारे पास टैंकर्स हैं वो तो लिमिटेड ही है ना, वो कोई बढ़ थोड़ी ना जाएंगे। और अगर हम ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर्स या खाली हम टैंकर्स बाहर से मंगाएं विदेशों से सप्लाई के लिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा हम लोगों को बेनिफिट होगा। ऑक्सीजन मंगाने के अलावा भारत में हम लोगों को बाहर से टैंकर्स, खाली टैंकर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को मंगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसी से देखा जाएगा कि हम भारत में किस प्रकार कोरोना को और जो डायरेक्टली हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट कर रहा है उसको हम किस प्रकार कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्शन के, तो एक नंबर होता है केवल कि हम डेली प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन जो फिगर है वो तो सरकार ही बताएगी कि एक्चुअल में कितना हुआ और कितना कंजम्पशन है, कितना डिमांड है। ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया है जो आप देख सकते हैं, जो मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस है, मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है, आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।